एक भक्त की राधा रानी को भेंट। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार कर संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन करने के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे हैं। में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है? बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बना के लाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को मैं राधा रानी जी को पहनाऊंगा। मेरी राधा रानी इस लहंगा चुनरिया में बहुत सुंदर दिखेंगी। तब लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसा बनाया है? संत ने लाली को लहंगा चुनरिया दिखाया। लहंगा चुनरिया को देखकर लाली बोली, बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, ये पोशाक आप मुझे दे दो ना। तब संत जी बोले कि बेटी मैं बाजार से तुमको दूसरी दिलवा दूंगा। ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस संत का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो ना। पर संत भी जिद करने लगे
कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ा लहंगा चुनरिया को छीनकर भाग गई। बाबा बहुत दुखी हुए। उन्हें इस बात का बहुत दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा? यह सोचकर संत जी उसी मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन करने के लिए चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन अभी भी खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने के लिए संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर संत जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाया तो देखा, जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाया था वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? ईश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। राधे राधे।